हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपनी क्लास 10th ओनली यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं उत्तर वैदिक काल के पार्ट 2 के बारे में। अगर मैंने इसके पहले पार्ट 1 की वीडियो आप इस चैनल पर अपलोड कर दी है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर प्लेलिस्ट में उस वीडियो को देख कर आइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर दो, क्योंकि मैं कोई सी भी नई वीडियो अपलोड करूं तो वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। क्योंकि वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट्स होती हैं, जितनी मैं इस चैनल पर अपलोड करता हूं वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत ही पावरफुल रोल प्ले करने वाली हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं उत्तर वैदिक काल के पार्ट 2 के बारे में। ठीक है, पार्ट फर्स्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट रहा है। तो जो पीबीटी के रूप में पार्ट सेकंड्स में मैं जितने भी फैक्ट बताने वाला हूं वो सारे ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स होने वाला है। जैसे कहा जाता है कि जो शतपथ ब्राह्मण में, किसमें शतपथ जो ब्राह्मण में 12 प्रकार की रत्नियों का विवरण मिलता है। जो शतपथ ब्राह्मण हैं उसमें 12 प्रकार की कितनी रत्नियों का विवरण मिलता है। और कहा जाता है कि जो पुनर्जन्म का सिद्धांत सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में दिखाई देता है। जो पुनर्जन्म का सिद्धांत था वो सर्वप्रथम किसमें, शतपथ ब्राह्मण में दिखाई देता है। ये आपसे पूछ लिया जाता है कि जो 12 प्रकार की रत्नियों का विवरण किसमें मिलता है, तो वो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। और शतपथ ब्राह्मण में जो दिखाई देता है जो पुनर्जन्म का सिद्धांत, वो भी शतपथ ब्राह्मण में दिखाई देता है। और कहा जाता है कि जो ऋग्वेद में राजा के देवी अधिकारों को पुरु द्वारा घोषणा में कि मैं इंद्र हूँ और मैं वरुण हूँ, इस प्रकार का दिया गया है कि ऋग्वेद में जो राजा देवी अधिकार हुआ करते थे वो पुरु के द्वारा दिया गया है कि मैं इंद्र हूँ, मैं वरुण हूँ। ये ऋग्वेद में राजा की देवी अधिकारों को जो पुरु द्वारा घोषित किया गया है। वो कहा जाता है जो तैत्तिरीय उपनिषद में, कौन सा, तैत्तिरीय उपनिषद में जो प्रजापति द्वारा इंद्र को राजा नियुक्त किए जाने की चर्चा की गई है। जो तीसरा कहा जाता है जो तैत्तिरीय उपनिषद था, जो तैत्तिरीय उपनिषद था इसमें प्रजापति द्वारा, किसके द्वारा, प्रजापति द्वारा इंद्र को राजा नियुक्त किए जाने की चर्चा मिलती है। किसके, तैत्तिरीय उपनिषद के द्वारा, कि जो प्रजापति हुआ करते थे उन्हें इंद्र को, प्रजापति द्वारा इंद्र को राजा नियुक्त किए जाने की चर्चा मिलती है। किसमें, तैत्तिरीय उपनिषद में मिलती है। और कहा जाता है जो सुनियोजित रूप में, किसमें, सुनियोजित रूप में जो इतरेय ब्राह्मण में राजत्व का सिद्धांत मिलता है। कहा जाता है जो सुनियोजित रूप में, किस रूप में, जो सुनियोजित रूप में जो इतरेय ब्राह्मण था, तो इतरेय ब्राह्मण में राजत्व का सिद्धांत मिलता है। किसका सिद्धांत मिलता है, राजत्व का सिद्धांत मिलता है। ये आपसे पूछ लिया जाता है कि राजत्व का सिद्धांत किसमें मिलता है, तो इतरेय ब्राह्मण में मिलता है। और जो शतपथ ब्राह्मण का सिद्धांत जो कहा जाता है जो पुनर्जन्म का सिद्धांत, वो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। ये आपसे पूछ लिया जाता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स है। और कहा जाता है कि जो देवताओं द्वारा, किसके द्वारा, देवताओं द्वारा जो निरंतर पराजय के पश्चात सोम को, किसको, सोम को राजा नियुक्त कर तथा उनके नेतृत्व में जीतना। कहा जाता है जो देवताओं द्वारा निरंतर जो पराजय होती थी, हार होती थी, इसके पश्चात सोम को राजा नियुक्त किया जाता था और उसके नेतृत्व में क्या किया जाता था, जीता जाता था। ये कहा जाता है उत्तर वैदिक काल में कहा गया है कि जो देवताओं द्वारा, किसके द्वारा, देवताओं द्वारा अगर पराजय होती थी, देवताओं द्वारा निरंतर पराजय के पश्चात जो सोम को राजा घोषित कर दिया जाता था, तो सोम को राजा नियुक्त कर दिया जाता था और उनके नेतृत्व में युद्ध को क्या किया जाता था, जीता जाता था। ठीक है, और राजा की शक्तियों में जो वृद्धि एवं राजपद वंशानुगत हुआ। कहा जाता है जो राजा की जो शक्तियों में वृद्धि एवं राजपद किसके अनुसार हुआ, वंशानुगत हुआ। वंशानुगत क्या होता है कि राजा का बेटा राजा ही बनता है। तो राजा की जो शक्तियों में वृद्धि एवं राजपद वंशानुगत हुआ था, ये उत्तर वैदिक काल में कहा जाता है। और जो शतपथ ब्राह्मण में राजा के निर्वाचन की चर्चा, शतपथ ब्राह्मण में राजा के निर्वाचन की चर्चा और निर्वाचित राजा जो विष्पति कहलाते थे। कहा जाता है जो शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि जो राजा के निर्वाचन की चर्चा हुई है और जो निर्वाचित किया जाता था राजा, उसे विष्पति कहा जाता था। क्या कहा जाता था, राजा को विष्पति कहा जाता है। ये शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि राजा के निर्वाचन की चर्चा हुई है और इसमें जो निर्वाचित किया हुआ राजा क्या कहलाता था, विष्पति
कहा जाता था। और जो शतपथ ब्राह्मण में, किसमें, शतपथ ब्राह्मण में अत्याचारी शासक दुष्ट हेतु पोषायन को सृजन द्वारा सिंहासनच्युत किए जाने की जानकारी देता है। कहा जाता है जो शतपथ ब्राह्मण में जो अत्याचारी शासक कौन, दुष्टि हेतु पोषायन को सृजन द्वारा क्या, सृजन द्वारा सिंहासन अच्युत किए जाने की जानकारी देता है। सिंहासन अच्युत किए जाने बोले तो सिंहासन से हटाए जाने की जानकारी देता है। ये शतपथ ब्राह्मण में जो अत्याचारी राजा शासक था कौन, दुष्ट हेतु पोषायन, दुष्ट हेतु जो पोषायन हुआ करते थे उनके सृजन द्वारा सिंहासन अच्युत किए जाने की जानकारी देता है। बताया जाता है कि सिंहासन से हटाए जाने की जानकारी देता है। और जो तांड्य ब्राह्मण है, तो तांड्य ब्राह्मण में जो प्रजा द्वारा राजा के विनाश के लिए एक विशेष यज्ञ किए जाने का उल्लेख है। जो तांड्य ब्राह्मण में कहा गया है, तो तांड्य ब्राह्मण में जो प्रजा द्वारा राजा के विनाश के लिए एक विशेष यज्ञ किए जाने का उल्लेख ये उत्तर वैदिक काल में किसमें, तांड्य ब्राह्मण में दिया गया है। और जो शतपथ ब्राह्मण में अब राजा को राष्ट्रिक कहा जाने लगा। राष्ट्रिक का मतलब होता है जो निरंकुशता पूर्वज प्रजा की संपत्ति का उपभोग करता हो। तो कहा जाता है जो शतपथ ब्राह्मण में, किसमें, शतपथ ब्राह्मण में राजा को क्या कहे जाने लगा था, राष्ट्रिक कहे जाने लगा था। राष्ट्रिक का मतलब होता था जो निरकुशता पूर्वक प्रजा की संपत्ति का वो उपयोग करता हो, उसे राष्ट्रिक कहा जाता था। किसमें, शतपथ ब्राह्मण में। वो जो शतपथ ब्राह्मण में राजा को भीष्मता क्या होता है, जो जनता का भक्षक होता है उसे कहा जाता था भीष्मता। तो शतपथ ब्राह्मण में राजा को भीष्मता कहा गया है। और इतरेय ब्राह्मण में राजा को उत्तर में विराट कहा जाता है। इतरेय ब्राह्मण में कहा गया है कि जो राजा को किस प्रकार से उन्हें जाना जाता था। कहा जाता है कि जो इतरेय ब्राह्मण में राजा को उत्तर में विराट कहा जाता था और दक्षिण में भोज कहा जाता था और पूर्व में सम्राट और पश्चिम में सौराट कहा जाता था। तो इतरेय ब्राह्मण में ये चर्चा किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये पेपर से या एग्जाम से पूछ लिया जाता है कि जो इतरेय ब्राह्मण हुआ करते थे, इतरेय ब्राह्मण में जो राजा को उत्तर में क्या कहा जाता था, तो विराट कहा जाता था और दक्षिण में भोज और पूर्व में सम्राट और पश्चिम में सौराट कहा जाता था। और उत्तर वैदिक काल में 3 आश्रम थे, एक ब्रह्मचार्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ होता था। तो ये उत्तर वैदिक काल में 3 आश्रम थे, ये आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ लिया जाता है कि उत्तर वैदिक काल में जो 3 आश्रम थे वो कौन कौन से थे। तो पहला था ब्रह्मचार्य, दूसरा गृहस्थ और वानप्रस्थ, ये उसके आश्रम उत्तर वैदिक काल के 3 आश्रम हुआ करते थे। और कहा जाता था परंतु जो कालांतर में जो संन्यास नाम से चौथा आश्रम भी इस व्यवस्था का अंग बन गया। तो ये क्या है, ये व्यवस्था वो आश्रम नहीं है, ये क्या होता है, जैसे कि एक ह्यूमन होता है, कहा जाता है एक बच्चा होता है, तो बच्चा क्या करता है, उसकी 4 अवस्थाएं होती हैं। तो उसकी किस प्रकार अवस्थाएं होती हैं, जैसे कि कहा जाता है कि वो जब जन्म लेता है तो जन्म से 25 वर्ष की उम्र तक उसका कैसा जीवन होता है, ब्रह्मचर्य जीवन होता है। और 25 से 50 वर्ष की उम्र तक गृहस्थ जीवन होता है। और 50 से 75 तक उसका वानप्रस्थ होता है। और ये ऐड कर लिया गया है चौथा कि 75 से 100 वर्ष की उम्र तक जो रहेगा उसका संन्यास जीवन ऐड कर लिया गया है। तो ये उत्तर वैदिक काल में 3 आश्रम हैं कि पहले जो बच्चे के 4 अवस्थाएं होती हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास जीवन 75 के उपरांत ही लिया जाता है। जब 75 की उम्र वो कंप्लीट कर लेता है अपनी, तो उसे संन्यास घोषित कर दिया जाता है, ये उसकी अवस्था है, ठीक है। और 4 आश्रम जो व्यवस्था बुद्ध काल ये सूत्र काल में स्थापित हुई थी। और जो 4 अवस्थाएं व्यवस्था थीं, जो 4 आश्रम व्यवस्थाएं थीं, ये बुद्ध काल और सूत्र काल में क्या थी,
स्थापित थीं। ठीक है, यम और नचिकेता कहा जाता है। यम और नचिकेता की बात करें तो यम और नचिकेता और उनके बीच 3 बार प्राप्त करने की कहानी कठोपनिषद में वर्णित है। जो यम और नचिकेता, किसकी बात कर रहा हूँ, यम और नचिकेता की बात कर रहा हूँ। तो यम और नचिकेता और उनके बीच 3 बार प्राप्त करने की जो कहानी कठोपनिषद में वर्णित है। और जो छंदोग्य उपनिषद की बात करें तो छंदोग्य उपनिषद में इतिहास पुराण को स्पष्ट रूप से पंचम वेद कहा गया है। जो छंदोग्य उपनिषद था, तो छंदोग्य उपनिषद में जो इतिहास पुराण को स्पष्ट रूप से पंचम वेद कहा गया है। और जो अथर्ववेद में मवेशियों की वृद्धि के लिए प्रार्थना की गई है। जो अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेदी मवेशी कौन हुए करते थे, जो बुल होते हैं, जो गाय होते हैं, गाय के बछड़े जो सांड होते हैं, उन्हें मवेशी कहा जाता है। तो अथर्ववेद में जो मवेशी की वृद्धि के लिए प्रार्थना की गई है। और उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था स्थापित है। गोत्र व्यवस्था क्या है, स्थापित थी, किसमें, उत्तर वैदिक काल में। और उत्तर वैदिक काल में ही मूर्ति पूजा का आरंभ हुआ था। तो उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ था, जो मूर्ति पूजा का आरंभ किसमें हुआ था, उत्तर वैदिक काल में हुआ था। और जो अथर्ववेद में शबा तथा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा जाता था। तो अथर्ववेद में जो सभा और समिति को क्या कहा जाता था, प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा जाता था। और जवालोपनिषद की बात करें तो जवालोपनिषद में प्रथम बार चारों आश्रम की चर्चाएं हुई थी। जो जवालो उपनिषद में प्रथम बार चारों आश्रम की चर्चाएं हुई थी। ठीक है, और आश्रम मैंने बता दिए हैं क्या क्या होती हैं। जैसे कि 0 से कहा जाता है 25 उम्र तक उसका जो मनुष्य होता है उसका जीवन कैसा होता है, ब्रह्मचर्य होता है। उसके बाद गृहस्थ होता है। तो इस प्रकार मैंने चर्चा कर रही हैं आश्रम के बारे में। तो जवालोप जो निषद में प्रथम बार चारों आश्रम की चर्चाएं मिलती हैं। अब बात करेंगे जो ऐतरेय ब्राह्मण में। तो ऐतरेय ब्राह्मण द्वारा बहुविवाह के प्रचलन का संकेत मिलता है। जो ऐतरेय है तो ऐतरेय ब्राह्मण द्वारा किसका, ऐतरेय ब्राह्मण द्वारा जो बहुविवाह के प्रचलन का संकेत किसमें मिलता है, ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। और जो विधवा विवाह का प्रचलन वो तैत्तरीय संहिता में मिलता है। जो विधवा नारी हो जाती थी तो वो दोबारा से विवाह कर सकती थी। इसका परिचय किसमें मिलता है, तैत्तरीय संहिता में मिलता है। ये आपसे पूछ लिया जाता है उत्तर वैदिक काल के बारे में कि जो विधवा विवाह का प्रचलन वो तैत्तरीय संहिता में मिलता है। और जो विधवा पुत्र को दैत्यपत्य कहा जाता है। जो विधवा का जो पुत्र हुआ करता था उसे दैत्यपत्य कहा जाता था। क्या कहा जाता है, दैदीपत्य कहा जाता था। तो जो विधवा औरत का जो पुत्र हुआ करता था उसे दैदीपत्य कहा जाता था। और जो शतपथ ब्राह्मण में कृषि की समस्त प्रक्रियाओं का वर्णन मिलता है। जो शतपथ ब्राह्मण में कृषि की समस्त प्रक्रियाओं का वर्णन मिलता है। और कहा जाता है कि जो कटक संहिता में, किसमें, कटक संहिता में 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हलों का उल्लेख मिलता है। जो कटक संहिता की बात करें तो कटक संहिता में 24 बैलों द्वारा, कितने, 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हलों का उल्लेख मिलता है। और उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को क्या, श्रमण नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि जो उत्तर वैदिक काल में जो वेद हुआ करते थे, विरोधी और ब्राह्मण विरोधी जो धार्मिक अध्यापकों को क्या कहा जाता था, श्रमण नाम से जाना जाता था। और जो अथर्ववेद के अनुसार राजा को आर्य का 16वां भाग मिलता था। तो जो अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद के अनुसार राजा को आय में 16वां भाग मिलता था। आय बोले तो इनकम का 16वां भाग मिलता था। और जो शतपथ ब्राह्मण में एक स्थान पर क्षत्रियों को ब्राह्मणों से श्रेष्ठ बताया गया है। तो जो शतपथ ब्राह्मण में एक ऐसा स्थान रहा है कि जहाँ पर क्षत्रियों को ब्राह्मणों से श्रेष्ठ बताया गया है। किससे, क्षत्रियों को ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ बताया गया है। और अथर्ववेद में सिंचाई के साधन के रूप में वरना, कूप और नहर बोले तो कुलिया, नहर को कुलिया का उल्लेख मिलता है। किसमें, अथर्ववेद में। तो अथर्ववेद में सिंचाई के साधन के रूप में वर्णाकूप और नहर, वर्णाकूप बोले तो छोटे छोटे तालाब नहर के रूप में होते हैं। तो वर्णाकूप और नहर कुलिया
का उल्लेख मिलता है किसमें? अथर्ववेद में मिलता है। और अथर्ववेद में कहा जाता है कि जो अथर्ववेद में परिचित को मृत्युलोक का देवता बताया गया है। जो अथर्ववेद में परिचित होता था उसे मृत्युलोक का देवता बताया गया है। और छंदोग्य उपनिषद में एक दुर्भिक्ष का उल्लेख मिलता है। जो छंदोग्य उपनिषद की बात करें तो छंदोग्य उपनिषद में एक दुर्भिक्ष का उल्लेख मिलता है। तो ये आपके आज का एक बहुत अच्छा वीडियो रहा है, क्योंकि इसमें मैंने आपको उत्तर वैदिक काल से जितने भी इम्पोर्टेंट्स फैक्ट बन सकते थे पीबीटी के रूप में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिए हैं। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और कहा जाता है ऐसे पीबीटी आप हमेशा याद कर लें या इनका स्क्रीनशॉट लेके आप इन्हें ज़रूर याद कर लें। जैसे कि अथर्ववेद के अनुसार राजा को क्या आय का 16वां भाग मिलता था, या जो शतपथ ब्राह्मण में एक स्थान पर क्षत्रियों को ब्राह्मणों से श्रेष्ठ बताया गया। ये आपसे पूछ लिया जाएगा कि क्षत्रियों को ब्राह्मणों से श्रेष्ठ किस ब्राह्मण में बताया गया है, तो शतपथ ब्राह्मण में बताया गया है। इस प्रकार आपसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें एंड शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इससे भी अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा। तो आई होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें।